तो ये कोलोसिन का पार्ट 3 होने वाला है, जिसके अंदर हम रूब्रिक देखेंगे। गॉडलेस वांट ऑफ रिलीजियस फीलिंग, एंगर व्हेन आंसर्स ओब्लाइज टू, कैरी डिजायर टू बी कैरिड, कंप्लेनिंग डे एंड नाइट, इरिटेबिलिटी व्हेन क्वेश्चन, एंगर, रेस्टलेसनेस फ्रॉम, रॉन्ग एवरीथिंग सीम्स रॉन्ग। इसमें पहला रूब्रिक आता है गॉडलेस वांट ऑफ रिलीजियस फीलिंग। अब इसमें जो कोलोसिन होता है ना, उसका भगवान के ऊपर विश्वास होता नहीं है, और वो अपने को इतना ऊंचा समझता है, किसी की इज्जत करता नहीं है, पर उसको पता है कहीं ना कहीं कि मेरे ऊपर भी किसी बड़ी पावर का हाथ होना बहुत जरूरी है। इसलिए वो चाहता है कि मेरे अंदर भी भगवान के लिए कुछ श्रद्धा भाव होनी चाहिए, क्योंकि वही बेसिकली उसको, अब उसकी जो प्रॉब्लम है जिसमें भी वो फंसा है, वो वहीं से वो ही निकालेंगे उसको। उसके बाद आता है आंसर्स, एंगर व्हेन आंसर्स ओब्लाइज टू। अब जब कोलोसिंथ को कोई आंसर करने के लिए मजबूर करता है, तब उसको बहुत गुस्सा आता है। जैसे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा, और अगर उसको आंसर देना हो तो फिर उसको गुस्सा आएगा। जैसे कि उसको लगता है कि ये होता कौन है मेरे से क्वेश्चन करने वाला, ये होता कौन है मेरे को आंसर्स ओब्लाइज करने वाला। तो वो अपने आप को इतना ऊंचा समझता है, दूसरों को बहुत नीचे समझता है। अगर उसने किसी दूसरे के कहने पर कोई कर दिया काम, तो वो अपने आप को बहुत नीचा समझता है। उसके बाद आता है कैरेट डिजायर टू बी कैरिड। अब जो कोलोसिंथ है ना, वो जब किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ होता है, तो वो चाहता है कि कोई उसको उस प्रॉब्लम से निकाल कर किसी अन प्रॉब्लम, जहां पर वो सेफ रह सके, बिना कोई परेशानी के रह सके, ऐसे सिचुएशन में मेरे को ला दे। वो खुद नहीं करना चाहता, खुद वो सॉरी नहीं मांगेगा, क्योंकि अगर वो उसने खुद सॉरी मांगी तो वो छोटा हो जाएगा। इसलिए वो चाहता है कि कोई मुझे यहाँ से प्रॉब्लम वाली स्टेट से निकाल करके सेफ जोन में रख दे। उसके बाद आता है कंप्लेनिंग डे एंड नाइट। अब जो कोलोसिंथ है, वो अपने आप को बहुत ऊंचा समझता है, अपने आप को बहुत महान समझता है। तो वो, हाँ, जो भी किसी ने भी कुछ काम करा होगा ना, वो हमेशा उसको किसी ना किसी चीज से उसको दिक्कत होनी ही होनी है। फिर आता है इरिटेबिलिटी व्हेन क्वेश्चन। अब इसके अंदर जब कोलोसिन से कोई क्वेश्चन करता है ना, कि तूने ऐसा क्यों किया, तेरे को क्या जरूरत थी ऐसा करने की, तेरे को किसने अधिकार दिए ऐसा करने के लिए, तो जब उससे कोई क्वेश्चन करता है तब उसको बहुत गुस्सा आता है। फिर आता है एंगर, रेस्टलेसनेस फ्रॉम। अब जो कोलोसिंथ है, उसके मन में बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है। अब जब वो ऐसी सिचुएशन में होता है जहां पर वो अपना गुस्सा शो नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसने गुस्सा शो किया तो उसी को दिक्कत होगी, उसी को प्रॉब्लम होगी, तो वो अपने मन में उस गुस्से को लेकर घूमता रहता है। वो कभी भी किसी को माफ करता नहीं है, मैलिशियस में होता है। वो हमेशा कोशिश करता है कि मैं इसको सुना दूं, मैं इसको पूरी खुरी खोटी सुना दूं। वो मैलिशियस इंटेंट के साथ उसके साथ रहता है, पर अपने गुस्से को वो दबा के रखता है, जहां पर वो अपना गुस्सा नहीं दिखा पाता, उस वजह से फिर वो रेस्टलेस होता है। फिर होता है रॉन्ग एवरीथिंग सेम सॉन्ग। अब किसी ने, हर कोई भी काम अगर कोई कर रहा है, उसमें वो हमेशा कोई ना कोई गलती निकालेगा, उसे हमेशा वो काम जो है ना, वो गलत ही लगेगा, क्योंकि दूसरों का करा हुआ काम उसको अच्छा नहीं लगता। तो वो हमेशा उसके अंदर कोई ना कोई कमी निकालेगा ही निकालेगा। थैंक यू।